फिर अगर ये नतीजे आ जाते हैं तो पिछली बार की तरह हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर हो गया है, दरअसल अंतर बढ़ता जा रहा है और वो 1/3 के आसपास का हो गया है। 70 और 210 वाली हिसाब किताब होती जा रही है। पंडित के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दोनों राजनीतिक विमानों को इस चर्चा में शामिल करता हूं और पहला रिएक्शन लेना चाहूँगा मानव जायसवाल आपका। ये किसकी जीत आपको दिखाई दे रही है, ममता बनर्जी के नेतृत्व की या बीजेपी ने जो पूरी ताकत झोंकी और दीदी ने जैसे फ्रंट फुट पे जाके उनसे सामना किया, उस चीज की जीत है ये? सर मैं पहले तो आप सभी को प्रणाम देता हूँ और तो दूसरी बात यहाँ पे है कि सर आज हम जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति पे हैं, मैं पूरे देश को, पूरे उन परिवार वालों को, प्रियजनों को जिन्होंने खोया है, उनकी संवेदना है हमारी उनके साथ। और सर ये वॉइस आपका वापस से हिट कर रहा है, बिकमिंग डिफिकल्ट टू टॉक। इको होगा, इको को ठीक कर लीजिए। मैं अपने पीसीआर को बोलता हूँ, इको आवाज इको हो रही है। मानव को उसको ठीक कर लीजिए। ओके जी प्लीज बोलिए मानव, कंप्लीट हो सकते। ठीक है, फेयर इनफ, जो भी है। तो सर मैं ये बोलना चाहता था कि हम लोगों ने जो कार्य का निर्वाह किया है पिछले 10 सालों में, दीदी ने जिस तरीके से परस्पर लोगों के साथ जुड़ने का, हर परिवार के बच्चों को उन्नति के तरफ रास्ते पे ले जाने का, हाथ पकड़ के बच्चों को स्कूल पहुंचाने तक का, साइकिल से लेके खाने से लेके जितने भी कार्य का हमने निर्वाह किया, आज ये उसका ही परिणाम है। हमको दीदी से एक ही आश्वासन मिला है कि हमको हम्बल रहना है, यही शिक्षा है हमारी। जो भी परिणाम होगा सर, ये बंगाल की जीत नहीं, ये पूरे देश की जीत है और अगर जैसा भी होगा हम हमारे लिए वो माननीय है। दूसरी बात यहाँ पे है सर, हम आपके चैनल के थ्रू अवगत कराना चाहते हैं आपके व्यूअर्स को कि हमारे बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट किया है जहाँ हमने टोटल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कोविड बेड्स हमने किया है, जहाँ पे एवरी डे हम कोविड बेड्स जो हमारे ऑनलाइन जो अवेलेबल है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, इनके लिए हमने किया है। और सर हमारी कुछ नंबर्स भी हैं जो कि टोल फ्री नंबर्स हमने ऐड करी हैं, ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। शायद हर लोग जो हेल्पलाइन नंबर्स को फ़ोन कर सकें और लोग हमसे जुड़ सकें। और अभी सर हमारी प्राथमिकता है कि हम लोगों के साथ हर तरीके से जुड़ सकें कि उनको अस्पताल पहुँच सकें। बहुत सारे होटल्स हमने कन्वर्ट कर रहे हैं, नए नए बेड्स हम ऐड कर रहे हैं। अभी वर्तमान रूप जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी कंटिन्यूसली बेड्स ऐड हो रही हैं। कल रात को भी दीदी ने रात 11 बजे 12 बजे संज्ञान लिया, क्या कितने बेड्स ऐड करने हैं, कैसे ऑक्सीजन को हमको ऐड ऑन करना है। और हो सकता है कि इस हफ्ते के बीच में हम और भी अपने लोकल प्रांतों को भी हम ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू करेंगे। सो ये सब चीज़ें हैं और इसके बीच में हम कोई सेलिब्रेशन सर हमारा तभी होगा जब हम कोविड से निजात पाएंगे और इसकी जीत के बाद ही हम सेलिब्रेट करेंगे। और जहाँ तक सर बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने सारे शस्त्र अस्त्र यूज किए, ब्रह्मास्त्र से लेके हर अस्त्र, चक्रव्यूह से लेके हर वो व्यू का रचना करा इन्होंने। आज से बीजेपी से हम नहीं लड़े हैं सर, हमने बीजेपी प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस मनी प्लस कोविड और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है सर जो बीजेपी ने जो किया है हमारे साथ, मानव हमारे बंगाल की मानव आपने सवाल चीजें गिना दी, आपने बहुत सी अपने काम काज गिनाए। सवाल मैं आपसे कुछ पूछूंगा लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर दर्शकों को बता देते हैं। चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो लोग जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो। चीफ सेक्रेटरीज को 5 राज्यों में कहा गया है कि जहां जहां जश्न मन रहा है, जुलूस निकल रहा है, भीड़ इकट्ठी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पर बंदिश लगा दी थी कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत, कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, इससे कोरोना फैलता है, भीड़ से कोरोना फैल सकता है। और जहाँ जहाँ पर जश्न की तस्वीरें आई हैं, चाहे कोई भी चुनाव क्यों ना हो, किसी भी राज्य का क्यों ना हो, उस पर साफ कहा गया कि एसएचओ को उस इलाके के तुरंत सस्पेंड किया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो लोग वहाँ पर नाचते गाते दिखाई देते हैं उनके खिलाफ। ये इसलिए हो रहा है ताकि कोविड से लड़ा जा सके, बचा जा सके। मानव, हमने तस्वीरें देखी थी दीदी के घर के बाहर जश्न होती हुई, हरे रंग में गुलाल लगाए हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं की। आपने तमाम चीज़ें गिना दी कि आपने ये किया, वो किया, ये फ़ोन नंबर ऑन किया। आपने एक बार नहीं कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से बोलता हूं कि घर से ना निकलें, घर में रहकर खुशियां मनाएं, टीवी देखकर खुशियां मनाएं। ये क्यों कहने से आप बचते रहे? सर ये बात जो है, कुछ एक इमोशनल लोग हैं, 100% में 5% 10% लोग होता है। और सर आपको पता है, आप इतने सालों से आप कवरेज कर रहे हैं, दीदी के काफ़ी जीतों का हिस्सा भी बने हैं आप,
और आपको पता है कि कालीघाट में जिस तरीके से जश्न होता है सर, जब बंगाल क्रिकेट में अगर सौरव गांगुली नाइट मैच में जीतते हैं और टी शर्ट खोल के हाथ से हिलाते हैं तो पूरा बंगाल टी शर्ट खोल के हाथ से हिलाता है। तो ये है सर हमारा इमोशन। और जहां तक सर इलेक्शन कमीशन की बात आपने सही याद दिलाई सर, हमें तो भूल ही गया कि इलेक्शन कमीशन भी तो बीजेपी के साथ हमको लड़ना पड़ रहा था। 8 फेज इलेक्शन करवाया है सर, लास्ट के 4 फेज हम चुनाव आयोग के ऊपर बाद में टिप्पणी करिएगा मानव भाई। अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर लीजिए, बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबीपी न्यूज और एबीपी नेटवर्क बहुत देखा जाता है बंगाल में, हमारा बंगाली चैनल आनंदा। आप अपील करिए अभी, अपील करिए अभी ना, अपनी बंगाल की जनता को अपील करिए सेलिब्रेशन ना करे। देखिए तस्वीर, ये कालीघाट के आसपास की तस्वीरें हैं। अब मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपको आश्वासित कर रहा हूँ, लोग यहाँ के जो लीडर्स हैं, लोग हैं, इनको भी मार के घर भगाया जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये आप आइए, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहे सर। अब देखिए ये जो भीड़ है 10 जनों का, ये 500 होते सर अगर कोविड नहीं होता, 5000 होते अगर कोविड नहीं होता, क्योंकि हमारी जनता भी सचेत है कि उनको पता। देखिए सर सब लोग मास्क पहने हैं, अब देखिए मैं मास्क नहीं पहने, अरे तो सर दिखा रहा, अच्छा से फोटो दिखाया सर। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क पहना हुआ है, मास्क पहना दिख रहा था कुछ लोग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। चलिए ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग तो इलेक्शन कमीशन ने करवा ही दिया सर। आप खुशियां मनाइए, सोशल फैब्रिक तो खत्म कर दिया। आप खुशियां मनाइए। सत्ता अगर आपके पास आ रही है मानव अगर सत्ता दीदी के पास आ रही है तो कोविड को कंट्रोल करना उन्हीं का काम है। जो ये काम वो कर सकती थी, जो काम वो कर सकती थी, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। गंद फैलाई है, जिन्होंने कचरा फैलाया है, साफ तो हम ही करेंगे सर, ये तो सच्चाई है। उन्होंने तो कचरा फैलाया है, उनको देश में कमल खिलाना है और कीचड़ समझते हैं, ये तो उन्होंने किया है। जितने पावर, जितने उन्होंने, ये मास्क देखिए, मास्क देखिए, मास्क इन तस्वीरों में मास्क देखिए कहाँ लगा रखा है, सर कोविड मुंह के नीचे, तो शायद हम ये इस तरीके से के नीचे लगा रखा है मास्क। देखिए सर, ये पेंट वाले को देखिए मास्क पहना है, हाँ उसके बगल वाले को देखिए मास्क नहीं पहना है। हाँ, ये अपने अपने देखने का तरीका है मानव भाई। एक व्यक्ति भी संक्रमित छूट गया ना तो पूरी मानवता के लिए खतरा है। हम सबका काम है उसको कंट्रोल करना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपील करिए। लोगों को बोल रहे हैं सर, हम विश्वास रखिए सर, भरोसा रखिए सर। कचरा किसने फैलाया है? ये लोग कचरा नहीं फैला रहे हैं, ये लोग गंदगी नहीं फैला रहे हैं, ये लोग संक्रमण नहीं फैला रहे हैं। नहीं सर, अगर आप बीजेपी के लिए बोलना चाह रहे हैं तो नाम लेके बोलिए ना, के शर्मा जवाब देंगे। मन में जो घृणा आ रही है ना एक दूसरे के प्रति, ये पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से चल रहा है, ये डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुयायी कंपनी है भाजपा, और जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल चल रहा है वो घृणा से हमको निकलना है। आपने सारे शस्त्र अस्त्र झोंक दिए बंगाल को जीतने में और देश जल रहा है, शमशान कब्रिस्तान भर चुका है। आज हम पीड़ित हैं सर, आज हमारे मित्र मर रहे हैं, हम असहाय हैं, आपके मित्र मर रहे हैं, आप असहाय हैं। आज प्रश्न कीजिए सर, 2017 के ऑक्सीजन कांड पे भी प्रश्न करिए सर, हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं सर, हमको कुछ जीत से कुछ नहीं है सर, देश हार रहा है। के शर्मा आपको चिंतन करना होगा। के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, जवाब दीजिए मानव जायसवाल के आरोपों का। होगा, मानसिकता गुलामी को छोड़ना होगा। अब सुनिए मानव जी सुनिए, शर्मा जी बोल रहे हैं, मानव जी सुनिए, आपने आपके बीच में वो नहीं बोले, अब आप सुनिए, के शर्मा जी बोल रहे हैं। मर रहे हैं लोग सुनने के लिए नहीं, सुमित जी, सुमित जी हो गया, थोड़ा शांत कर दें, बहुत भावनाओं में बह रहे हैं। करिए सर, हम आपको देते हैं नंबर लोगों को, आपका बुलाइए, उनको बेड दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए। इनको इलेक्शन लड़ना था, इनको बंगाल में हक मांगना था, बंगाल को छीनना था, देश इसका जवाब देगा। पूरा शमशान और कब्रिस्तान से भर लिया है पूरा देश को। हम बच गए थे, 2000 के ऊपर केसेस नहीं थे सर, लाखों के केसेस हैं, प्रियजनों को खो रहे हैं। किसके लिए? ये जीत के लिए, ये जीत का कोई असर नहीं है। मानव ठीक है, आपने अपनी बात कही, अब आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आप अफसोस में हैं, आप दुख में हैं, हम समझ सकते हैं। के शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं सर, दुखी नहीं है सर, दुखी नहीं है। अच्छा सुन तो लीजिए, अपने विरोधियों को सुनिए तो सही, लोकतंत्र में है ना आप, सुनिए सुनिए, इल्जाम लगा रहे हैं। के शर्मा जवाब दीजिए।
जी सुमित जी, मैं इनका जो भावनाओं का कदर करता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। शरद पवार एनसीपी के नेता ने ममता बनर्जी को बधाई दे दी है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी को इस जीत पर बधाई दे दी है। अखिलेश यादव पहले ही ट्वीट कर चुके हैं, उसमें बधाई तो नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा था जियो दीदी जियो। मैं राइट पंकज, क्या कहा था उन्होंने? हैशटैग बिल्कुल हैशटैग उन्होंने किया, दीदी जियो दीदी, दीदी जियो दीदी। दीदी जो कहते थे मोदी, उसके मुकाबले में हैशटैग दिया। आप सही कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने, अरविंद केजरीवाल ने, शरद पवार ने, ये सब मिलके ना एक तरीके से इन्होंने ममता के पीछे से अपनी एक राजनीतिक लड़ाई बना ली थी। इनका कोई वजूद तो वहाँ बंगाल में नहीं था, लेकिन ये सब मोदी की खिलाफत के मुकाबले में ममता को एक चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस जीत को उस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए रशीद किदवई कि विपक्ष जो है उसमें कांग्रेस के बगैर ममता बनर्जी वो चेहरा हो सकती है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करे आने वाले 24 के चुनावों में? और क्या कांग्रेस उसके पीछे खड़ी होगी सीधी लड़ाई करने के लिए? जी सुमित जी, 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, भारत की राजनीति में एक भूचाल आने वाला है। ये ममता बनर्जी की जीत कोई अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है जो छोटे से राज्य दिल्ली में, बंगाल में जिस पैमाने पे चुनाव हुआ, मोदी बना ममता, अमित शाह बना ममता, और पूरा बंगाल की एक पूरी एक सोच, एक विचारधारा, एक कल्चरल नेशनलिज्म है, सब नेशनलिज्म है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देखिए, ध्यान रखिए कि 1989 से नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो ट्रस्टीज ऑफ पावर हैं, पावर बिल्डर्स नहीं है। उन्हें हमेशा एक ऐसे आदमी की तलाश रहेगी कि जिसको आगे बढ़ा करके नरेंद्र मोदी से टक्कर ली जाए, और उस रोल में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के संबंध बहुत मधुर रहे, बहुत अच्छे हैं। आज आप ममता बनर्जी के दफ्तर में जाए तो आपको पीछे राजीव गांधी की तस्वीर नजर आएगी। ये बात मैं आज के उसमें नहीं कह रहा कि चुनाव ममता बनर्जी जीत गई तो कहीं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो एक विपक्ष को एक बड़ा चेहरा मिल गया जिसकी पैन इंडियन आइडेंटिटी है। ममता बनर्जी कितना कर पाएंगी, क्या कर पाएंगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो 22 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो बहुत कुछ डिटरमिन करेगा। अगर वहां भाजपा को परास्त किया जा सके तो फिर 24 भी जो है वो बिल्कुल मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए मतलब सही बात है, अंधकार होगा। 24 तो दूर की कौड़ी है, अभी तो बहुत सी सीढ़ी बाकी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आने वाला है जहां पर यूपी सब कुछ है। जी मानव, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सौरभ सिकदर बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। मानव कुछ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं सर बोलना चाहता हूँ, मैं सभी से आज्ञा लूंगा, मुझे दूसरी जगह जाना है। नेवरदलेस आज का जो जीत है सर, जो हमारी जो जीत है, ये मोदी शासन के ऊपर हमारी जीत है। और उससे बड़ी जीत हमारी तब होगी जब सत्ता में आप थे, जीतेंगे। चुनाव आप लड़ रहे थे, इनकम्बेंट गवर्नमेंट आपकी थी। 2 मई जो नारा लगाते थे, 2 मई दीदी गई, आज 2 मई है और दीदी छा गई और बंगाल में खेला हो गया। और ये अब हिंदुस्तान के ऊपर है कि वो किस टीम में खेलना चाहती है, किस दिशा में चलना चाहती है और कब प्रश्न वो करना चाहती है। तो मानव, आप क्या ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की टीम के सामने जो टीम है उसकी कप्तान ममता बनर्जी होंगी? आप तैयार हैं इस बात के लिए? तो नरेंद्र मोदी जी के सामने पूरा देश है और ममता बनर्जी के साथ पूरा देश है। आज आपको अवगत करा रहा हूं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, पैसा, ताकत, बीजेपी, मोदी शासन और साथ ही साथ बहुत मेजॉरिटेरियन मीडिया, मेजॉरिटेरियन पब्लिक नहीं, मेजॉरिटेरियन जनता नहीं, मेजॉरिटेरियन मीडिया ने मिलके पूरे हिंदुस्तान को जिस तरीके से खंडित किया है, पूरे बंगाल की अस्मिता, बंगाल की छवि को निंदनीय बनाया है, ये उसका परिणाम है कि आज हम इस नंबर पे आए हैं। बीजेपी चाहे जितने भी आंकलन कर ले, लेकिन वो सौरभ सिकदर जवाब दीजिए। बीजेपी ने चलाई है। आप बड़ी बातें इल्जाम लगा रहे हैं मानव जायसवाल। सौरभ सिकदर, मुखौटा उनका गिरा है और पूरा देश उसका संज्ञान लेगा। मानव भाई, सर मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। सौरभ सिकदर, मानव जायसवाल आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुनिए, जाइएगा मत। सौरभ सिकदर, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं है उनको। बोलिए अगर वो आत्मचिंतन कर ले और आज थोड़ा सब्र रखिए, अभी भी आधा काउंटिंग नहीं हुआ है मानव जी, आधा काउंटिंग भी अभी नहीं हुआ है। और 80 से ज्यादा सीट में 1 से 1.5 हजार वोट का फासला है।
तू इतना जल्दी जीत का हंसी मत हंसी है। आपने जिस देश में कोविड को जिस तरीके से 12 से 15 राउंड काउंटिंग हो जाने के बाद ये सब डायलॉग दीजिएगा मनोज जी। अभी जो नतीजा अभी नतीजा जो है लोगों का नतीजा पूरा आने दीजिए, पूरा आने दीजिए, फिर तो पता चलेगा दीदी खा गई कि दीदी गई। लेकिन एक प्रथा चालू करेगा भाईचारे का, एक प्रथा चालू करेगा, हम एक हैं सौरभ भाई, हम भी एक हैं आप और हम एक हैं। बंगाल में कितने लोग एक है वो तो वक्त बताएगा, मनोज जी आने वाला टाइम बताएगा कौन है और किसका क्या शासन चल रहा है। अभी तक नतीजे आए नहीं। हमारे पार्टियों को अटैक करना शुरू कर दिया है टीएमसी ने। हमारा जो मुख्यमंत्री कार्यालय है कलकत्ता के अंदर है, अभी वहाँ पे अटैक हुआ है। तो अभी तो आप लोग अभी तक जीते नहीं, अभी खून की होली करना शुरू कर दिया है और साथ बंगाल की उन्नति में साथ देंगे, परस्पर साथ देंगे। और खून का होली भी करेंगे और उसके साथ साथ खून का होली भी करेंगे। अच्छा आप दोनों आमी बंगाली सुनिए मानव सौरभ मेरे साथ मेरी को एंकर हैं, को कलीग हैं, पूछना चाह रही हैं आपसे सवाल। रोमाना के पास ही आना चाह रही थी मानव जायसवाल। चलिए आप मान रहे हैं कि 2 मई दीदी छा गई, बहुत बधाई, आपको बधाई ले लीजिए मेरी तरफ से। लेकिन साथ ही साथ ये बता दीजिए कि आपने सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, 8 फेज का इलेक्शन सबको लेकर सवाल उठा दिए। इस बार ईवीएम तो ठीक रही ना? नहीं मैडम देखिए, ईवीएम जो है ना, हम तो आज भी आपको बोल रहे हैं, कल भी आपको बोलेंगे, अगर ईवीएम है तो वीवीपैट काउंटिंग को चालू करवाइए ईवीएम शुड बी असिमिलेटेड विद वीवीपैट। आप लोग चलाइए इसका मुहिम, आप लोग करिए इसका चैनलाइजेशन और आपको पता चलेगा, वोट भी बढ़ेगा, टीआरपी भी बढ़ेगा। हम आज भी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के साथ वीवीपैट को काउंटिंग की प्रथा चालू करनी चाहिए ऑन अ रिस्पांसिबल नोट। एवरी सिटीजन, इवन यू और इवन मी, हमको जानकारी नहीं होनी चाहिए कि हमारा वोट कहाँ गया है। अगर वो स्लिप निकल रहा है उसके ऊपर अगर सरकार पैसे खर्च कर रही है तो क्या वो डस्टबिन है? तो वो तो दिखता है जब वोटिंग हो रही है तो वो दिखती है ना स्लिप, वो दिख रही है वोटर को। देते हैं आपको ट्रैफिक का टिकट मिलता है, आप उसको सबमिट करते हैं। हम एक वोट दे रहे हैं, वो सबमिशन नहीं होना चाहिए, उसका काउंटिंग नहीं होना चाहिए। नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया तो भाई ठीक है, उनको मिल गया पार्लियामेंट में जगह। पांच मशीन। अरे कब ये देश हमारा देश है मैडम, हम चाहते हैं मीडिया है, आप हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, स्तंभ रहिए। अभी भी आपको ईवीएम पर सवाल है आपके मन में? 208 टीएमसी का आंकड़ा 208 ईवीएम में अभी भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है? के साथ वीवीपैट का काउंटिंग की प्रथा चालू करें। अच्छा सुनिए मानव, इलेक्शन कमीशन ने आज से करीब 1-1.25 साल पहले खुला ऑफर दिया था, आइए और इस मशीन में छेड़खानी करके दिखाइए। तो मानव जायसवाल आपको तब तरकीब नहीं आती थी या आपने सुना नहीं था? नहीं सर, मैं आपको इसका परस्पर उत्तर देता हूं सर। आप आज के डेट में भगवान ना करे कोई भी हम लोग कोविड से ग्रसित हो जाए और अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर बोलेगा हम आपको बिना छुए आपको इलाज करवाना है, तो बोलिए हम आपको छुएंगे नहीं। छूने की भरपूर इजाजत थी, घर ले जाने की इजाजत नहीं थी। मिसलीड मत करिए मानव। मैं लगातार 72 घंटे तक फॉलो कर रहा था उस स्टोरी को। एक पार्टी नहीं पहुंची, सब एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी थी जो ये कह रही थी हमको मशीन दे दीजिए, हम घर ले जाके आपको करके दिखाएंगे। इतने मापदंड थे, प्रभु इसी में कोई नहीं गया। पूरी इजाजत थी, खुद नेता को भी नहीं करना था। चुनाव आयोग ने कहा था अपने साथ ले आइए किसी भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं था मानव तो चुनाव क्यों लड़े आप? और अब तो चुनाव जीत गए, इस बहस को खत्म करिए। वापस 208-210 सीटें आ रही हैं आपको। क्यों देश के चुनाव आयोग पर, क्यों देश की चुनाव आयोग की तकनीक पर सवाल खड़ा कर नीचा दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? बोल रहे हैं कि वीवीपैट को काउंट करिए तो क्या गलत कर रहे हैं? अरे वीवीपैट को काउंट करिए ना, स्टार्ट करिए ना। अरे पता लगा काउंट कर आप हार गए, करवा दीजिए, सिस्टम में आ जाइए, क्या तकलीफ है? तो बनाइए ना दबाव, 1200 नहीं 1800 भाई सरकार पे दबाव बनाइए ना, छोटी सी मुहिम छेड़िए ना, देश में आंदोलन खड़ा करिए ना।
किसने मना किया कि वीवीपैट की हर पर्ची को गिना जाए? वापस बैलेट बॉक्स में आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अपनी करेंसी पर विश्वास करना पड़ेगा। यही तरीका है, यही तरीका है। सुनिए ना सर, मैं तो आपकी वापसी जी, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आप लोग चलाइए ना, एक तो ट्रेंडिंग करिए ना सर। मैं बोलता हूँ 130 करोड़ की जनता है ना, जितने लोग ट्विटर में होंगे, जितने लोग फेसबुक में होंगे, हर कोई आपके वो ट्रेंडिंग में आएगा। टीआरपी वर्ल्ड लेवल पे जाएगी, 1 बिलियन। टीआरपी बंद है मानव जायसवाल, आपको पता है कि नहीं पता है? अक्टूबर महीने से लेके आज हम मई के महीने में आ गए हैं, पिछले 6 महीने से कोई टीआरपी नहीं आ रही है, कोई चैनल किसी टीआरपी के दबाव में काम नहीं कर रहा है। हमारा मसीहा हमारा दर्शक है, हमारा मानने, हम किसको मानते हैं? तो अपने व्यूवर की मानते हैं। हम मानव जायसवाल की नहीं सुनते, हम सौरभ सिकदर की नहीं सुनते, हम आलोक मेहता जैसे लोगों से फीडबैक लेते हैं। ये हमारे लिए सब कुछ है। आपके जैसे लोगों का, आपके जैसे लोगों की राय सुनते हैं। आपको क्लियर कर दे कि टीआरपी नहीं आ रही है, तो टीआरपी का कहीं किसी चैनल में कोई दबाव नहीं है। दबाव आप पर है। आपने एक सवाल खड़ा किया, उस सवाल को आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। आप चुनाव जीत जा रहे हैं उसी ईवीएम के जरिए जिस ईवीएम पे आपको शक था। और 100% रुमाना ने बिल्कुल ठीक सवाल किया। खुदा न खास्ता अगर उल्टे नतीजे होते तो आप सबसे पहले ईवीएम पे सवाल खड़े करते। आपकी आज इस बातों से साफ हो गया। रुमाना जी की बात को मानते हुए मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, और मैं पूरे देश को बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं हम ये प्रथा चालू करें कि भाई ईवीएम के साथ साथ हम लोग 50% वीवीपैट को काउंट कर लें। सुमित जी कह रहे हैं यहाँ पर कि शुरू तो कीजिए ना, मुहिम शुरू कीजिए। अपने साथ चिट्ठी लिखते हैं आप लोग कि मोदी का खतरा है, आओ सब जुड़ जाओ टीएमसी के साथ। अगर दीदी ऐसी चिट्ठी लिखती है, आप लोग सब वीवीपैट को लेकर मुहिम चलाइए ना। कम से कम विपक्षी दलों को तो एक साथ जोड़िए। आप लोग फैसला कीजिए कि नहीं लड़ेंगे चुनाव जब तक कि वीवीपैट की ये जो टेरिटरी है ना मैडम, ये फैसला ले। ये जो टेरिटरी है, हम पर्सनली, हम लोग का बंगाल में एक संगीत है, एकला चलो रे। हम पहले अकेले तो स्टार्ट करेंगे और हमारी नेत्री ने स्टार्ट कर दिया। चलें ठीक है सर, आपको शुभकामनाएं। लेकिन जल्दी से जरा सौरभ सिकदर साहब के पास चलते हैं। सौरभ सिकदर जी, आज सवाल बीजेपी से ये पूछा जाएगा कि अभी तक आप लोग टीएमसी को घेरते थे ये कहकर कि साहब ये तो हिंसा के बल पर चुनाव जीत जाते हैं। इस बार तो सारी सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई थी और टीएमसी की ये जबरदस्त जीत नजर आ रही है सर, 208। नहीं, 208 जीत नहीं नजर आ रहे, 208 में आगे चल रहा है और अभी तक आधा भी काउंटिंग नहीं हुआ है। जहां 26-27 राउंड तक काउंटिंग होगा, वहां पे अभी मुश्किल से ज्यादातर जगह में 8-9 राउंड तक का काउंटिंग हुआ है। सर 2:30 बजने वाला है सौरभ सिकदर जी, 2:30 बजने वाला है सर। मतलब 10:30 बजे आप ये बात कहते और कह रहे हैं आपके नेता लगातार, उसके बाद 12:30 बजे भी यही बात थी। अभी सर 2:30 बज रहा है, अभी भी सेम स्क्रिप्ट, सेम नैरेटिव। थोड़ा बदलिए सर, थोड़ा बदलिए। चलिए अच्छा नंबर दीजिए। चलिए 200 पार वाली बात तो गई, अभी नया नंबर तो दीजिए। आप बता दीजिए कितने राउंड काउंटिंग है, कितने राउंड बाकी है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे नंबर दे दीजिए, आप मुझे बता दीजिए। 200 पार अभी भी आ रहा है। 50% भी अभी काउंटिंग नहीं हुआ है, 50% भी काउंटिंग नहीं हुआ है। आपके सामने बिहार का एग्जांपल है, जो 50% काउंटिंग होने के बाद कैसे चेंज हो गया था। तो इसीलिए ठीक है, टीएमसी अच्छा कर रहा है, टीएमसी 200 सीट पे आगे चल रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने कहीं पे हार नहीं माना है। बिहार का बार बार आप लोग जिक्र करके उदाहरण दे रहे हैं। गैप तो देखिए, इतना गैप थोड़ी था बिहार में जितना यहाँ पर है। यहाँ 100 सीट से ज्यादा का गैप है सर। बिहार में तो 100 सीट से ज्यादा का गैप था क्या? बिहार का एग्जाम्पल सब लोग रट कर आ रहे हैं, लेकिन बिहार में इतना गैप तो नहीं था। बिहार से ज्यादा सीट भी तो है बंगाल में, तो इसीलिए थोड़ा इंतजार करते हैं ना। 12-14 राउंड के बाद फिर इसमें टिप्पणी करते हैं। ठीक है, मानव जायसवाल जवाब दीजिए। मानव जायसवाल वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी होगा, अभी कह देना कि 2 मई दीदी छा गई। वो कह रहे हैं रुकिए, शाम होते होते तक 2 मई दीदी गई। मानव जायसवाल देखिए मैडम, जो भी रिजल्ट होगा उसका सम्मान है। अभी भी हम सौरभ भाई का भी सम्मान कर रहे हैं। देखिए, हमारी नेत्री ने हमको ह्यूमिलिटी सिखाई है, लोगों को सम्मान करना सिखाया है। हम वो संस्कार में बैठे हैं कि भाई जीत हो या हार हो, हम सबके साथ हैं। टीएमसी घरे घरे, हरे कृष्णा हरे हरे, टीएमसी घरे घरे। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, आज भी अनुरोध कर रहा हूं, अहंकार का चश्मा छोड़ें, घृणा मन से निकालें, हाथ मिलाएं, हम लोग अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे। हम लोग सच है, आइए हमारे मन में प्रेम है, आपके मन में प्रेम है,
हम लोग प्रेम से जिएंगे और प्रेम से लोगों के साथ जुड़ेंगे। ये आप पर कटाक्ष कर रहे हैं सौरभ सिकदर जी, समझ रहे हैं ना आप इस बात को? ये बंगाल चुनाव में जिस तरीके की नफरत देखी गई, जिस तरीके के बयानबाजी हुई है, उसे लेकर आप पर हमला है। रमना जी मैं निकल रहा हूँ, नमस्कार। अवस्थी जी नमस्कार। आप बता रहे हैं वही आपका जो बात आप बता रहे हैं, वही बात आपका दल भी वही बात को मानते। अभी तक नतीजा आया नहीं और बीजेपी के ऊपर हमला शुरू हो गया है।